नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में चांदी की ऑफिशियल कीमत 5,000 रुपये के आसपास है, एक तोला। लेकिन आप ख़रीदने जाएं तो आपको कहीं पर भी इस कीमत में चांदी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चांदी जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। 5,000 के बजाय आपको 8, 8,500, 9,000 रुपये फ़ी तोला कीमत पर जो है वो चांदी मिल रही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है वो चांदी, जिस तरह सोने की कीमत बढ़ रही थी, साथ साथ चांदी की कीमत बढ़ रही है। लेकिन सोने की कीमत अब उस सतह पर पहुंच गई है कि जिसके बाद अब सोने की कीमत में लोग थोड़े घबराहट का शिकार हो गए कि शायद ये अब वापस इसमें रिवर्स हो जाए। लेकिन चांदी की कीमत में अब भी अच्छी खासी गुंजाइश है। इस वक्त जो है वो चांदी की इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी कीमत है वो इस वक्त तकरीबन $51 फी औंस के आसपास है, और तवक्को जाहिर की जा रही है कि ये $100 पर औंस तक जा सकती है। यानी तकरीबन 100% कीमत बढ़ने की जो है इसमें तवक्को जाहिर किए जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि ये कितने अरसे में इसकी कीमत बढ़ सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसमें 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। लेकिन ये तवक्कुआत है जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ चांदी खरीद रहे हैं, जिसकी सोने की इस वजह से कि सोने की कीमत अच्छी खासी बढ़ चुकी है, या जिसके पास सोने के खरीदने के पैसे नहीं है वो चांदी खरीद रहे हैं। लेकिन चांदी की जो इस वक्त जो ऊपर के यानी ब्लैक में जो कीमत ज़्यादा हो चुकी है, 3, 3,500 रुपये एक तोले में, ये इतनी ज़्यादा है कि जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतने ब्लैक में चांदी खरीदोगे तो फ़ायदा कब कब करोगे और कैसे करोगे। इस वक्त जो है ब्लैक में बेचने वाले यानी दुकानदार तो इस वक्त धड़ाधड़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार है उसको सोचना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी वो 3,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सबसे पहले 3,000 रुपये, जब मज़ीद चांदी महंगी होगी तो वो उस नुकसान से निकलेगा। उसके बाद जो कीमत बढ़ेगी तो वो उसका फ़ायदा होगा। यानी साल बाद भी अगर हो सकते आपको 1,000 रुपये बचे, तो ऐसे इस कीमत पर ख़रीदने का क्या फ़ायदा। थोड़ा सा इन्वेस्टर की नीयत से, जो आप सरमायाकार होते हैं, जो आम सरमायाकार होते हैं, एक तो बाकायदा प्रोफेशनल सरमायाकार होते हैं, वो बाकायदा इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो मौसमी टाइप के जो वो होते हैं, सीजनल इन्वेस्टर होते हैं, वो जो है इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। डॉलर में भी जो है इसी तरह का देखने में आया कि जब डॉलर की कीमत बढ़ रही थी तो बहुत लोग जो है वो खरीद रहे थे, खरीदे जा रहे थे। यहाँ तक कि जो है जब डॉलर की कीमत नीचे गिरी तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, और ब्लैक में जो है वो इसी तरह डॉलर खरीदा जा रहा था। आज जो है वो सोने में भी जो है और चांदी में भी इसी तरीके से जो है लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। सोने की कीमत भी ऑलरेडी पीक पर है, और किसी वक्त भी जो है वो सोने की कीमत नीचे गिर सकती है। परसों एक $100 की जो है वो नीचे एक डिप आ भी चुका है, और आगे भी जो है वो इस तरीके से डिप आ सकते हैं $200 से $300 के। लेकिन सोने की अपनी जगह एक उसका एक फिनोमेना है। लेकिन चांदी की अगर बात की जाए, चांदी इस वक्त आप असल कीमत से 3, 3,500 रुपये अगर ज़्यादा लोगे तो उसके बाद आपको कमाने का कोई मार्जिन नहीं मिल रहा है। आप बुनियादी तौर पर उस ट्रैप का उसका हिस्सा बन रहे हो, जो दुकानदारों कुछ लोगों ने बिचाया हुआ है कि ये चांदी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, और उस वजह से वो अपनी चांदी जो है वो ब्लैक में बेच रहे हैं। आप यकीन करें कि उनकी चांदी बिक जाएगी, लेकिन आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि साल बाद भी आप बेचने जाओगे तो आपको जो है वो $1,500 रुपये से अगर चांदी जो है वो $100 पर पहुंची तो तब भी जाके आपको 1,000 रुपये से आसपास जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हौसला करें और चांदी को अपने असल कीमत पे आने दें। चांदी के जो ऑफिशियल रेट हैं, हमेशा चांदी उससे 2, 4, 500 रुपये ज़्यादा महंगी बिकती रही है। लेकिन इस हद तक कि 3, 3,500 रुपये 40% तक ऊपर आप खरीदें, ये कभी नहीं हुआ। आप इस टाइम से निकलें, ख़रीदारी न करें। जब चांदी की कीमत दोबारा अपनी असल कीमत पर या उसके करीब करीब आए, $50 के आसपास, 5, 5,500 के करीब आए, तब वो ख़रीदने का टाइम होगा, उस वक्त ख़रीदारी करनी चाहिए। इस वक्त आप ख़रीदेंगे तो आप 100% आप नुकसान करेंगे, और अगर फ़ायदा भी होगा तो फ़ायदा बहुत कम होगा। इसलिए समझदारी के साथ जो है वो फ़ैसला करें, और चांदी जो है इस वक्त ब्लैक में और बहुत ज़्यादा ब्लैक में ख़रीदारी में जो है वो इससे बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।